था विष्णु कौन होता है ये अपनी बीवी का शादी कराने वाला। अगर इसको अपनी बीवी के साथ नहीं रहना है तो ये कोर्ट जाए, तलाक दे उसे, कानून में जाए, हटा दे उसको। लेकिन ये बड़का जजबन जो हो रहा है ना, ये बहुत ही घटिया हो रहा है। और ये चंद गोरखपुरिया भौजी जो अपने आप को अच्छा कहती है, दूसरों को कमेंट करते हुए नजर आती है, खुद तो आधे बिना दुपट्टे के कपड़े बनाती है, वीडियो बनाती है, समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ से अच्छी है। कंटेंट के नाम पे महिलाओं को भोग विलास की वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और ये करने वाले उनके ज्यादातर तो पति अपनी पत्नी को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शादी कराना तो दूर की बात है, वो भी वो पत्नी जो तुम्हारे कहने पे तुमको कमा के दे रही है। ये मर्डर, ये रातों रात क्या बदल जाएगा? कोई मर क्यों जाएगा? 6 दिन से रह रही थी, नहीं मर रही थी, अचानक मर गई। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, आजकल कंटेंट के नाम पे महिलाओं को भोग विलास की वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और ये करने वाले उनके ज्यादातर तो पति ही हैं। अब सोशल मीडिया पे देख लीजिए, बिना कोई टैलेंट के कैसे महिलाएं कपड़े उतार के और क्या क्या करके कंटेंट बना रही है और हर कुछ आज कंटेंट हो गया है। कई बार तो इन महिलाओं के हम तो बोल रहे हैं कि पति ये के सामने ये कर रही है, पति करवा रहा है, और कई बार ये खुद भी कर रही हैं। और बाद में जब इनके साथ कुछ हो जा रहा है इस तरह की चीजें जो कि मालती चौहान के साथ हुआ है, तो पूरा सोशल मीडिया इसी तरह की चर्चा में लीन हो जाएगा। अब देख लीजिए ना कि पिछले 15 दिन से मालती चौहान का जो मैटर चल रहा था सोशल मीडिया पे, इस पे सब लोग दीवाना थे और तब पूरा चर्चा इसी बात का था कि असली पति उसका कौन। अब इस बात का चर्चा होगा कि असली मर्डरर कौन। ऐसे में हम लोग को यह समझने की जरूरत है कि कंटेंट क्रिएशन के नाम पे हर कुछ, अपनी ही पत्नी का मजाक जिस तरह से विष्णु राज बना रहा था, अपनी ही पत्नी का 12 बजे रात में शादी करवा रहा है, ये सब क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। और इसका हास्य सिर्फ उन तक ही सीमित रहेगा या और लोगों तक भी रहेगा। अंजलि हमारे साथ है और काफ़ी मुखर तरीके से इन चीज़ों पे बोलती रही है। पहले भी इस तरह के कंटेंट, चाहे आपने देखा होगा कि बागेश्वर बाबा के जो एक फैन थी जो टैटू बनवा के घूम रही थी, उनको भी बहुत बुरा तरह से लताड़ा था इन्होंने। तो इस पर क्या कहेंगी कि मालती चौहान जो कर रही थी और जो उसका पति कर रहा था, ये लोग खुद खुलेआम नंगापन कर रहा है। और दूसरी बात, जो प्राइवेट होता है मैटर कि किससे उसे शादी, बताओ, पत्नी का मजाक बना रहा था अपना और आज पत्नी आत्महत्या कर ली। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या सोशल मीडिया इसी चलेगा या अब? सबसे पहले तो भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति दे कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको लड़ना चाहिए था। लेकिन शायद उन्होंने अपने आप तो नहीं किया, क्योंकि जब इतने टाइम से उन्होंने सुसाइड नहीं किया तो अचानक एक रात में ऐसा क्या बदल गया। वैसे भी थाने से आपको घर लाया जाता है और 6 दिन के अंदर आप आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक साजिश की तरफ इशारा करता है। और इसका पति जिम्मेदार है इस चीज की? मैं वही बात बता रही हूँ आपको, पूरे तरीके से इनका एकलौता गुनहगार जो है वो इनका पति है, और उतना ही गुनहगार इसका जो बॉयफ्रेंड अर्जुन है वो भी है। क्योंकि जब एक शादीशुदा लड़की है तो उससे अफेयर तो किया ही किया, लेकिन उसको अपने घर लेके गया। उसको जो भी करना चाहिए था ये कानूनी प्रक्रिया करने के बाद करना चाहिए था। विष्णु कौन होता है ये अपनी बीवी का शादी कराने वाला। अगर इसको अपनी बीवी के साथ नहीं रहना है तो ये कोर्ट जाए, तलाक दे उसे, कानून में जाए, हटा दे उसको। लेकिन ये बड़का जज बना पड़ा है। ऐसे लोग ना पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं। इन लोगों की तो ना तो रियल लाइफ में फर्क है और ना रियल लाइफ में। ये लोग का फोन का दुनिया ही ना, ये लोग का पर्सनल प्राइवेट जो नहीं कहना चाहिए, वो सारी स्थितियां जो है, ये औरत एक घर की लक्ष्मी मानी जाती है। लेकिन चंद मर्द और चंद घटिया औरतें इस चीज को ना एक धंधा बना के रख दी है। लक्ष्मी तो है, बना तो रही है, पैसा बना के दे तो रही है, कपड़े उठा के बना के इस तरह से। अब जितने चाहे गोरखपुरिया भौजी हो या और लोग, ये सब यही तो कर रहा है। सोशल मीडिया पे कर रहा है लोग। सोशल मीडिया को सबसे पहले ऐसे चीजों पे बैन करनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। और आज इन्हीं घटिया, इन्हीं बेकार बेतुका कंटेंट की वजह से किसी की जान चली गई। कौन जिम्मेदार है इसका? सोशल मीडिया तो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो अपना आजादी दिया है कि लोग एक पैसा कमा सकते हैं, बातों को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया का गलत यूज कौन कर रहा है? चंद मर्द पैसे कमाने के लिए अपनी बीवी को, जो नामर्द होते हैं, जो कमाने में काबिल नहीं होते हैं, वो अपने बीवी को आगे कर देते हैं, कपड़े खोल दो और भर पैसे। क्या करोगे ऐसे पैसे का जब तुम्हारा इज्जत ही नहीं रहेगा? बताइए ना कि उसका पति मतलब 12 बजे रात का बहुत हंस के वीडियो बना रहा, शादी करवा रहा। कौन है भाई तुम? कौन हो? दानवीर कर्ण हो क्या? कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शादी कराना तो दूर की बात है, वो भी वो पत्नी जो तुम्हारे कहने पे तुमको कमा के दे रही थी। भर भर तुम यूट्यूब के पैसे निकाल के वीडियोस बनाते फिरते थे कि आज यूट्यूब से इतना पैसा आ गया, मालती के पैसे आ गए, मेरे पैसे आ गए। मैंने भी वीडियो देखा है तुम लोगों का, लेकिन तुम लोग इतने घटिया निकलोगे ये पता नहीं था। तुम लोगों के घटियापन और बेकार के कंटेंट की वजह से आज एक जान चली गई और इस दुनिया में वो लड़की नहीं रही। इसका जिम्मेदार उसका पति ही है।
और सोशल मीडिया को इस बातों पे ध्यान देनी चाहिए कि कोई कपड़े उतार के वीडियो बना रहा है, उससे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, और उस पर क्या समाज को प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा दुनिया भी है। पूरा दुनिया मतलब रियलिटी क्या है और मतलब रील और रियल क्या है पता ही नहीं चल रहा। मतलब इनका 15 दिन से यही समझ में नहीं आ रहा था कि सच में शादी किया था या फिर मजाक कर रहा था, ये लोग कॉमेडी ये लग रहा था ना कि ये कॉमेडी वीडियो है, कॉमेडी वीडियो है, लेकिन ये पता ही नहीं चला कि मालती के इस कॉमेडी वीडियो के चक्कर में उसकी जान चली गई। ये लोग कॉमेडी को, रियल चीज को कॉमेडी समझने लगा, पब्लिक भी यही समझी। और सबसे बड़ी बात तो ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये सब कोई समझेगा। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये बहुत ही घटिया हो रहा है। और ये चंद गोरखपुरिया भौजी जो अपने आप को अच्छा कहती है, दूसरों को कमेंट करते हुए नजर आती है, खुद तो आधे बिना दुपट्टे के कपड़े बनाती है, वीडियो बनाती है, समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ से अच्छी है, कैसे कंटेंट बनाती है ना, कि देखने में भी घिन आता है। सब्जी काट रहे तो आधे कपड़े पहन के बैठ के सब्जी काट रहे। महारानी, हम लोग सब्जी नहीं काटते हैं क्या जी? हम लोग भी सब्जी काटते हैं। कितने बार देखा है मुझे लोग आधे कपड़ों में। कपड़े संस्कार तुम्हारे जो है ना, जरूरी नहीं है कपड़ों से देखे, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे स्टार बनना है बिना टैलेंट के, तो कैसे? कपड़े ही तो दिखाएगी खोल के। जरूरी नहीं है। आपको खाना बनाने आता है, आप सोशल मीडिया पे खाना बना सकते हो, जाके उसके वीडियोस डाल सकते हो। तो उसमें मेहनत लगता है ना। कपड़े उठाने में क्या करना, घुटना तक साड़ी सरकाना है, बस यही तो करती है वो। आज से पहले क्या इज्जत था किसी का? सबका इज्जत एक साड़ी के अंदर था। आज एक इज्जत का है, सबका इज्जत एक प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया पे। आए दिन लोग वीडियो वायरल कर देते। आज तक कभी सुने थे कि किसी लड़की का कुछ भी कर लेती थी, लेकिन कभी सुने थे कि उसका वीडियोस, प्राइवेट पार्ट्स, उसके बलात्कार करते हुए उसके कुछ भी वीडियोस वायरल होते थे? नहीं होते थे। लेकिन जब से ये फोन आया है ना, ये सोशल मीडिया आया है ना, तब से हर लड़की का प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाता है। चंद लोग पैसे के लिए या प्यार के जाल में या यूट्यूब के वीडियोस कंटेंट के लिए कितने वीडियोस को तो बेचा जाता है सोशल मीडिया पे। कितने पति पत्नी मिलकर गलत वीडियोस बना के पैसों के लिए बेचते हैं। ये रियलिटी है। मालती चौहान का केस जानते हैं ये क्या है? ये कहावत, कहानी नहीं पढ़े थे बचपन में, भेड़िया आया, एक दिन सच में आया और कोई सीरियस नहीं लिया। यही वाली बात है कि सच में कल को ऐसे सोशल मीडिया पे मतलब रियलिटी में किसी की मौत हो जाएगी और सोशल मीडिया का कोई बात ही नहीं मानेगा कि वो इंसान मर गया। कोई नहीं मानेगा। आज हम लोग खुद नहीं मान रहे थे बहुत देर। आज अगर मैं ही मर जाती हूँ तो क्या, अगर मैं कॉमेडी बना रही हूँ कि मैं उसमें 10 बार मर रही हूँ और रियलिटी में एक बार मर जाऊंगी तो कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। उसको छानबीन करने में 2-3 दिन निकल जाएंगे। और लोग ऐसे रोज मारपीट कर रहा है, वो दिखा रहा है ये लोग, तो ये फुहड़ता है और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। अगर बनानी ही है तो आप लोगों को इनकरेज करने के लिए बढ़ाइए, आप बेटियों को आगे बढ़ाइए, कपड़े पूरे पहनिए, आप अपनी बातों को रखिए, आप अपनी बातों से लोगों को समझाइए। आप गलत समाज में जो हो रहा है उन सब का विरोध कीजिए। आप अपने अगल बगल के चंद गरीबों को भलाई करिए। अगर वीडियो का ज़्यादा शौक है तो वही वीडियो बना के डाल दीजिए, लेकिन बस कीजिए ये कपड़े उतारना शॉर्टकट कोई जरिया नहीं होता है। बार बार कहते हैं शॉर्टकट कोई एक जरिया नहीं होता है। मेरा यही कहना है लड़कियों के लिए, शॉर्टकट तो तुम कितना दिन के लिए आगे बढ़ोगे? अपना इज्जत तो गवा दोगे। क्या समाज में 10 लोगों के सामने मुंह निकाल के खड़े हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। और यही रीजन है ना कि वो अपनी जान देने पे मजबूर हो गई आज, कि उसको समझ में नहीं आया होगा कि अब शायद क्या करें क्या नहीं करें। इज्जत नहीं रही, उसको ये लगा होगा। अगर अभी तो खैर जांच का विषय है कि ये मर्डर है कि आत्महत्या है, तो वो तो समय बताएगा, इन्वेस्टिगेशन बताएगा, लेकिन इस मौत के लिए समझ रही, ये मर्डर ही है। ये मर्डर ही है। रातों रात क्या बदल जाएगा? कोई मर क्यों जाएगा? 6 दिन से रह रही थी, नहीं मर रही थी, अचानक मर गई। और लाया अपने घर में, लाया गया। जब आप उसको शादी कर ही दिए थे, फिर उसको थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करके आप वापस ले आते हैं, उसको मेंटली इतनी टॉर्चर करते हैं। अगर वो खुद भी मर गई है ना तो उसको उकसाया गया है सुसाइड करने के लिए, इतना उकसाया गया है ना कि वो अपनी जान दी है। और इसको भी एक मेंटली हरासमेंट भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है और वो मौत की ही बराबर होता है। सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर कब तक ऐसे यूट्यूब पे गलत वीडियोस बना के लोग वायरल होते रहेंगे। मैं तब तक इस बात का विरोध करूंगी जब तक ऐसे गलत चीज़ें बंद ना हो। और यूट्यूब को और फेसबुक को ऐसे गलत चीज़ों का विरोध करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। यूट्यूब को चलिए, शुक्रिया अंजलि समय देने के लिए।